कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख तो बताना चाहता हूँ आज हमारी ऑफिस में 182 वर्ली विधानसभा के कैंडिडेट फ्रॉम एम पॉलिटिकल पार्टी मिस्टर रिजवानुर रहमान कादरी तशरीफ लाए हैं और मैं खुद इनकी जो बहुत बड़ी रैली निकली यस्टरडे 14 नवंबर 2024 मैं खुद मौजूद था। इनकी जो रैली निकली थी विधानसभा इलेक्शन की, जो कि जिजामाता नगर होते हुए विथ अदर नगर टावर्स और एंड पे जाके वर्ली नाके पे एंड हुई। तो मैं खुद मिस्टर कादरी से पूछना चाहूँगा, जो आपने इतनी हिम्मत जुटाई दिग्गज नेताओं के सामने अपनी किस्मत आजमाने का, लाइक आदित्य ठाकरे, मिलिंद देवरा एक्सेट्रा, तो इस मौजूद में हम डिटेल में बात करेंगे और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है, इसलिए इसे टिल एंड तक ज़रूर देखें। मैं वर्ली 182 विधानसभा का उम्मीदवार रिजवानुर रहमान कादरी। मैं वहाँ पे बरसों बरस से देख रहा हूँ जो विकास, जो काम होना चाहिए प्रतिनिधि के ताल्लुक से, तो उसमें हमारा वर्ली कहीं मतलब बहुत पिछड़ गया है। ऐसा मैंने इसके पहले भी बोला हूँ, क्योंकि लोग जानते हैं, लोगों की शिकायत है। अब हम लोगों के बोलने पे और हमारे जो भी लोग हैं, मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे चाहने वाले, उनके बोलने पे मैं एक विधानसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और उसकी अहम वजह यही है कि आज लोगों के पास रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं है तो मैं ये एकदम पुख्तगी से और पक्की बात कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मैं वर्ली विधानसभा से जीत के आऊँगा इंशाल्लाह। तो आने वाले 3 महीने से 6 महीने में 5 साल तक हर 3 से 6 महीने में मैं लोगों को प्राइवेट सेक्टर में और जहाँ जहाँ हो सके वहाँ लोगों को नौकरी देने का पूरा वादा करता हूँ और ज़रूर दूंगा। और इसकी खबर जैसा जैसा अपना हमारे युवा हैं, युवती है, जो वेल एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, आज उनके पास नौकरी नहीं है, आज वो घर बैठे हैं। क्या विकास हुआ है, क्या काम हुआ है वर्ली में, तो हम उनको नौकरी देने का काम ये करेंगे। प्राइवेट सेक्टर मुंबई में जहाँ कहीं भी नौकरी की मतलब ऑफिस वगैरह में जॉब होगा, और जैसे भी होगा हम एक आमदार की हैसियत से उसको पूरी तरीके से वर्ली के लोगों का, युवाओं का, युवतियों का पूरा ध्यान रखेंगे और उनको रोजगार देने का काम करेंगे। ये नियत और यही सोच लेके हम वर्ली विधानसभा में मैं रिजवान कादरी इलेक्शन में खड़ा हुआ हूँ।
आप सभी जानते हैं, मैं मोहम्मद नईम शेख, मैंने सबसे ज्यादा आवाज बुलंद किया वीर जियामता नगर कॉलोनी, उसके अतराफ के जो स्लम से, उसके लिए मैंने सबसे ज्यादा आवाज बुलंद किया। मैंने अपना 40 रिमाइंडर डाला इन रिस्पेक्ट ऑफ CS नंबर 17/47 इंटू ब्रैकेट P, यानी पार्ट ऑफ लोअर परेल डिवीजन, जिसे डेवलप कर रहे लोखंडवाला इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विथ लोखंडवाला DB Realty LLP। तो कहने का मकसद ये कि मैं वाहिद हूं जिसने इस नगर, इस स्लम के लिए आवाज बुलंद किया, जबकि वहां का सिटिंग MLA उसने भी 2 लाइन लिखत में कोई डिपार्टमेंट में नहीं दिया। मेरी हर कंप्लेंट, हर ऑब्जेक्शन करीब 24 और 27 डिपार्टमेंट में जाता है ऑफलाइन, ऑनलाइन तो 150-200 डिपार्टमेंट में जाता है। तो हमने हमारी तरफ से पूरी कोशिश की, वीर जियामता नगर कॉलोनी, उसके अतराफ के जो स्लम है, वहां के रहने वाले दुकानदारों के लिए इंसाफ के लिए हमने हर तरीके से कोशिश की, और हमने एक होनहार, दिलेर, बहादुर, ईमानदार कैंडिडेट को आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए चुना, 182 वर्ली विधानसभा के लिए चुना, जिसका नाम है रिजवानुर रहमान कादरी। अभी इलेक्शन के माहौल से पहले, इलेक्शन से पहले और इलेक्शन में एक लोग माहौल बिगाड़ने का काम लोगों ने किया और कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, तो ये हम लोगों की समझ में नहीं आया आज तक कि ये बटेंगे और कटेंगे क्या है। ये बड़ा एक नेता मुंबई आने के बाद में इस तरीके से ऐसी भाषा करता है, ऐसी भाषा बोलता है। तो मैं लोगों से ये निवेदन करता हूँ कि जो भी हमारे समाज के, जो भी हर क्षेत्र के, हर समाज के लोग हैं, उन्होंने एक होना है, और मैं रिजवान कादरी जैसा, मुझे इनको चुन के देना है, ऐसा मैं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे इधर कोई चीज़ का भेदभाव नहीं है और ना होना चाहिए। तो इस तरीके से जो भी लोग बात करते हैं और कुछ रिपीट करते हैं बार बार, जैसे कि नीतीश राणे ने बीच में फिर वो दोबारा ये राग अलापा कि हम आएंगे तो भोंगा निकालेंगे, हम इस तरीके से करेंगे, ये अच्छी बात नहीं है। बार बार उनको ये बोलना, एक माहौल में थोड़ा माहौल खराब होता है, इस तरीके से उनका स्पीच देना, भाषण देना या न्यूज़ में बोलना, ये सब सारी चीज़ें। हमारे रामदास अठौले साहब को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने ये चीज़ के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से एक बयान दिया कि अगर कोई भोगा निकालने का काम करेगा तो मेरे कार्यकर्ता उसका जवाब देंगे। ये उसके लिए मैं उनको उसकी शुभकामनाएं देता हूँ कि उन्होंने कम से कम एक चीज़ बोली। बाकी कांग्रेस के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जिनको चुन के दिया जाता है, चुन के दिया गया है, क्या बोला उन्होंने इसके ऊपर? कोई रिएक्शन नहीं, कोई जवाब नहीं, खामोश बैठे हुए। तो ये ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। आप लोगों को भी आगे आके बोलना चाहिए सब चीज़ों में, जिसके जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। 48 आवर्स में हम भोंगा निकाल देंगे, क्या हो रहा है अब इस देश में, महाराष्ट्र में, मुंबई में क्या हो रहा है? तो ये राजनीतिक सही नहीं है। और एक चीज़ को बार बार बोलना, एक लोगों में मतलब भय फैलाना, ये अच्छी बात नहीं है। सीधी सादी राजनीति करनी है, बेहतर राजनीति करनी है, विकास की राजनीति करनी है, देश को, महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने की राजनीति करनी है। यह काम हम, हमारी पार्टी की तरफ से, मैं रिजवान कादरी इसी का यही मिशन लेके आया हूं और इसी को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी कैंपेनिंग रैली यस्टरडे 14 नवंबर थर्सडे 2024, जिस वक्त इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर रिजवानुर रहमान कादरी, क्योंकि ये वहीं से कैंडिडेट है 182 वर्ली विधानसभा, तो जिस वक्त वीर जियामता नगर में हमारी रैली ने एंट्री करी विथ लॉट ऑफ कलीग्स, यकीन मानो
मेरा सर शर्म से झुक गया। ये कैसा डेवलपमेंट हो रहा है? एक दुकान यहाँ टूटी है, एक घर वहां टूटा है, ये कैसा डेवलपमेंट है? डेवलपमेंट उसे कहते हैं जब चारों तरफ से पतरे लग जाए, अब किसी की एंट्री नहीं एक्सेप्ट द वर्कर्स, जो साइड पे वर्कर काम करते हैं, फिर वो डिमोलिशन होता है, खुदाई होती है, एक्सकेवेशन होता है और रिकंस्ट्रक्शन का काम चालू होता है। ये कैसा है? पिछले 1-1.5 साल से बस एक यहाँ घर टूट रहा है, एक वहां घर टूट रहा है, एक वहां दुकान टूट रही है। ये डेवलपमेंट है? ये तो ऐसा लग रहा है गोरिल्ला जंग हो रही है। जीजामाता नगर में गोरिल्ला जंग हो रही, जो पहाड़ियों से निकल के गोली चलाते, तीर मारते, बंदूक चलाते, फिर पहाड़ियों में गुम हो जाते। ये बिल्डर है? इसको आईओडी आज तक नहीं मिली। और सुन लो, हमारा जो 40 रिमाइंडर गया एम पॉलिटिकल पार्टी के लेटेड पे, मैं मोहम्मद नईम शेख की साइन से, फाउंडर कम नेशनल प्रेसिडेंट, उसकी वजह से ये डीबी रही या लोखंडवाला रही या इरफान रजा की प्रेस्टीज रहे, आज तक इन्हें आईओडी नहीं मिली। क्योंकि वहां के रहने वालों का, दुकानदारों को जो तकाजा है, 3 छोटा सा तकाजा है, उनको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट दिया जाए, उनको रेंट नहीं चाहिए, उनको ट्रांजिट में जगह दी जाए और उन्हें कॉर्पस फंड दिया जाए, जो ये बिल्डर दे सकते हैं, मगर देना नहीं चाहते। अगर रजिस्टर्ड करके देंगे वहां के रहने वाले दुकानदारों को, तो इनको लाजमी उसका पालन करना पड़ेगा। वो ना करते हुए स्टैम्प पेपर पे टाइप कर रहे हैं, नोटरी कर रहे हैं, भले वो रजिस्टर्ड नोटरी या सादी नोटरी या बिफोर मिरे, उसकी कोर्ट में कोई मान्यता नहीं है। अब ये हर टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं, वहां के रहने वाले दुकानदारों को प्रेशराइज कर रहे हैं, और एक यहाँ तोड़ रहे, एक वहां तोड़ रहे, एक वहां तोड़ रहे। ऐसा डेवलपमेंट नहीं होता है। बड़े बिल्डर ऐसा डेवलपमेंट नहीं करते हैं। ये तो गोरिल्ला जंग हो रही है ऐसा लग रहा है। तो बिल्डर को जब तक लिखत में आईओडी नहीं मिल जाती फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट, बिल्डिंग प्रोपोजल, एसआरए से, उस वक्त इसे कोई भी डिमोलिशन काम नहीं करना चाहिए। और अगर वो जिद पे कर रहा है तो उस पर प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। इलेक्शन होने के बाद में, उसके बाद से आते 5 साल तक कॉन्फ्रेंस होती है, मुशायरे होते हैं, लोग आते, बड़े बड़े दानिश्वर, बड़े बड़े पढ़े लिखे, उनका यही बोलना है कि हमारे एक पिछड़े समाज, पिछड़ी जाति, जो पिछड़ा वर्ग रह चुका है, उसमें कोई लीडरशिप होनी चाहिए। लोग आगे नहीं आ रहे, लोगों को आगे आना चाहिए। और जब इलेक्शन का वक्त आ जाता है तो उसके बाद में वो इस तरीके से उनकी बयानबाजी चेंज हो जाती है कि आपके खड़े रहने से उनको तकलीफ होगी, उनके खड़े रहने से आपको तकलीफ होगी। मतलब अगर कोई पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो रहा है तो तुम्हारे वजह से ये हार जाएगा और वो जीत जाएगा। अरे आप 5 साल तक यही रट रहे थे कि भाई हमारे लोगों को आगे आना चाहिए, एक लीडरशिप पैदा होनी चाहिए, एक सियासत में, एक पॉलिटिक्स में आपको अपना हिस्सा बनना है। इस तरीके से बात करते हो। और जब इलेक्शन आता है उसके बाद में वही लोग, वही दानिश्वर, वही पढ़े लिखे लोग इस तरीके से बयानबाजी को भूलते हुए और वो काम करते हैं जिसका हम लोगों को काफी दुख होता है। कि हमको लगता है कि भाई हम लोग आगे आ रहे हैं तो उनका हमें साथ मिलेगा और वो साथ रहेंगे, हर चीज की उनकी हेल्प और मदद मिलेगी, लेकिन वो उस वक्त मतलब गायब हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप एक मशवरा दे रहे हो, आप एक चीज को लेके चल रहे हो, आप बता रहे हो कोई रास्ता, और कोई अगर चल रहा है, अगर लोग उसमें जुड़ रहे हैं, लोग आगे आ रहे हैं, लोग लीडरशिप में, लोग आज पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। आप लोगों की तरफ से भी उनको कुछ ना कुछ एक हेल्पफुल या जो भी 2 बातें हैं, जो हिम्मत अफजाई, हौसला अफजाई होती है, वो आपको खुल के आना चाहिए। तो ये चीज़ सही नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का भी पूरा साथ, सपोर्ट आने वाले वक्त में हम लोगों को, या जो भी इस तरीके से लीडरशिप में, पॉलिटिक्स में आए नए लोग, युवाओं लोग हैं, कैंडिडेट को मिलना चाहिए। हमने हमारी तरफ से एक होनहार, हॉनेस्ट, बहादुर, दिलेर इन द शेप ऑफ रिजवानुर रहमान कादरी फ्रॉम 182 वर्ली विधानसभा से एम पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे हमने एक कैंडिडेट दिए। अब ये आपका काम है, ये आपका काम है कि 20 तारीख को जो इलेक्शन होने वाला है वेडनेसडे के दिन सुबह 7 से शाम के 6 बजे तक, तो आपको ध्यान में रखते हुए ऐसे बहादुर कैंडिडेट का साथ देना चाहिए जिनका सिंबल है बैटरी टॉर्च और ईवीएम का सीरियल नंबर है 9। तो मैं उम्मीद करता हूं कि
हमारे व्यूअर्स, हमारे वोटर्स हमारी हार्ड वर्किंग को देखते हुए तो फिर मैं याद दिलाना चाहता हूं, पिछले 2 सालों से मैं वीर जियामाता नगर कॉलोनी उसके अतराफ के जो नगर है उनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। ना सिर्फ मैंने आरटीआई डाला, आरटीआई अपील डाला, और ना सिर्फ मैंने कंप्लेंट डाला ऑनलाइन ऑफलाइन रिमाइंडर, ना सिर्फ मैंने ऑब्जेक्शन डाला, बल्कि मैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग जी-सॉट म्युनिसिपल ऑफिस, SRA विद अदर ऑफिसेस में भी गया। आप लोगों के लिए तो भी आपका फर्ज है कि रिजवानुर रहमान कादरी को, जिनकी निशानी बैटरी टॉर्च है, ईवीएम सीरियल नंबर 9 है, उस पे बटन दबा के इन्हें अक्सर से जिताना चाहिए।